नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग शनिवार को होगी। इस दौर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 लोकसभा सीटों पर करोड़ों मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगी और सभी को 4 जून का इंतजार रहेगा जब नतीजे आएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदान बंद होने का समय संसदीय क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है। कुल 904 में से सबसे ज्यादा 328 उम्मीदवार पंजाब से हैं, जहां की सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कुल 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम चंडीगढ़ की एक सीट पर 19 उम्मीदवार उतरे हैं। 7वें चरण के चुनाव में 95 यानी महज 11% महिला उम्मीदवार हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में 10% से भी कम उम्मीदवार महिलाएं हैं। सभी 7 चरण में चुनाव लड़ रहे 8,337 उम्मीदवारों में से केवल 997 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा सभी 7 चरणों में चुनाव लड़ रहे कुल उम्मीदवारों का मात्र 9.5% है। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। तो वहीं 4 अभिनेता भी और अभिनेत्री कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी बठिंडा पंजाब से उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल हैं। उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो अंतिम चरण का मतदान शनिवार सुबह से शुरू हो जाएगा। जिन 9 सीटों पर बंगाल में वोटिंग हो रही है, वो सभी सीटें अभी टीएमसी के पास ही है। आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2019 में इन 57 में से सिर्फ 26 सीटों पर ही वो जीत कर आ पाई थी। तो इस बार दावे तो सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अब 1 जून को 7वां चरण यानी कि लोकसभा चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। लोकतंत्र का महापर्व अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें पीएम मोदी की वाराणसी, हिमाचल प्रदेश की मंडी और हमीरपुर बिहार की पटना साहिब सहित और भी कई वीआईपी सीट शामिल हैं। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की बची हुई 13, पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, ओडिशा की 6, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के साथ ही बचे राज्यों में चुनाव होंगे। बात 7वें चरण की करें तो इस चरण में अधिकतर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ सीटों पर मामला त्रिकोणीय बना हुआ है, जिससे मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। तो चलिए, छठे चरण के बाद 7वें और आखिरी चरण में किन किन राज्यों में और किन किन सीटों पर मतदान होगा, दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की शेष सीटें शामिल हैं। बात उम्मीदवारों की करें तो अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों के कई दिग्गज मैदान में हैं। 7वें चरण में बिहार में 8 सीटों पर, चंडीगढ़ में 1 सीट, पश्चिम बंगाल में 9, पंजाब में 13, हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तर प्रदेश में 13, ओडिशा में 6,
झारखंड में 3। आपको बता दें कि अंतिम और 7वें चरण में 8 राज्यों में पंजाब की 13 सीटों के लिए 328 उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की शेष 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, ओडिशा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, तो वहीं झारखंड की राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर मतदान संपन्न होगा। बात हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों की करें तो यहाँ कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला लोकसभा सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं ओडिशा की मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर लोकसभा सीट पर भी 1 जून को ही मतदान होगा। बात पंजाब की करें तो जिन 13 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे उनमें गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला शामिल हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर मतदान होगा। इनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो 1 जून को कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इन सबके साथ ही चंडीगढ़ की 1 संसदीय सीट पर भी चुनाव कराया जाएगा। बात अब तक के हुए 6 चरणों के चुनाव की करें तो 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर 1 जून को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान होने हैं। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों के कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान है। इन प्रदेशों के कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की भी सीटें शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के लिए फाइनल राउंड की तैयारियां पूरी है। आखिरी चरण में पीएम मोदी के साथ ही कुछ वीआईपी सीटों पर मतदान होना है। चुनावी प्रचार के आखिरी दौर में सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन के तमाम दिग्गज अपना दम दिखा चुके हैं। अब सवाल यही है कि आखिरी चरण के जनमत के बाद अब किसका पलड़ा भारी है। सवाल ये कि आखिरी चरण में कौन कितना मजबूत रहा, अब किसके पाले में कितने सीटें आएंगी, ये तो जनता को ही तय करना है। 1 जून के मतदान के बाद लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, लेकिन फैसला 4 जून को आएगा। अब तमाम दिग्गजों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, जोरदार शक्ति प्रदर्शन रहा है। 1 जून को आखिरी चरण के लिए जनता तय करेगी कि किसको जिताकर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रचार थमने के साथ ही लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 जून को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में पीएम मोदी, रविशंकर प्रसाद, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने दलों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होगा। लेकिन इस बार बिहार से लेकर यूपी तक में सियासी समीकरण बदले हुए हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती है। देश में छठवें चरण की 58 सीटों पर चुनाव के साथ ही देश में 486 सीटों पर चुनौती खत्म हो गई है। इस चरण में 904 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, तो वहीं कई दिग्गजों की अग्नि परीक्षा भी होगी। लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण में अब यूपी की 13 सीटें बची हैं। इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी खूब दिखाई दे रही है। लोकसभा के अंतिम पड़ाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर सीट से रवि किशन, मंडी सीट से कंगना रनौत के अलावा पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, हंसराज हंस और मनीष तिवारी जैसे बड़े और चर्चित नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस चरण में बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रामकृपाल यादव की किस्मत का भी फैसला इसी चरण में होगा। बिहार की काराकाट सीट पर भी सभी की नजर है, क्योंकि यहां से भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह निर्दलीय ही चुनाव लड़े हैं। अब राजनीति के दिग्गज हो या सिनेमा के सितारे, इसी चरण की लड़ाई में उनकी किस्मत दांव पर लगी है। आखिरी चरण के रण में वाराणसी पूरे देश की सबसे सुपरहिट सीट है, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। तो वहीं जो अन्य हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उनमें वाराणसी में बीजेपी से नरेंद्र मोदी, गोरखपुर में बीजेपी से रवि किशन, मंडी में कंगना रनौत बीजेपी से, वाराणसी में कांग्रेस से अजय राय, पाटलिपुत्र में आरजेडी से मीसा भारती, काराकाट में निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह, पाटलिपुत्र में बीजेपी से रामकृपाल यादव, पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, गोरखपुर में सपा से काजल निषाद, पटना साहिब में कांग्रेस से अंशुल कुमार, आरा में आरके सिंह बीजेपी से केंद्रीय मंत्री, डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी टीएमसी से, मंडी में विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस से, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर बीजेपी से, कांगड़ा में कांग्रेस से आनंद शर्मा, मयूरभंज में जेएमएम से अंजनी सोरेन, मिर्जापुर में अपना दल से अनुप्रिया पटेल, गाजीपुर में सपा से अफजाल अंसारी, देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से। आखिरी दौर में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मुकाबला है। उत्तर प्रदेश और बिहार कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यूपी में जिन 13 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव है, 2019 में एनडीए ने 11 और विपक्ष ने यहां 2 सीटें जीती थी, तो 2 सीटें बीएसपी के खाते में आई थी। लेकिन इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी करते समय कहते रहे हैं कि विपक्ष 80 में से 79 सीटें जीत रहे हैं, तो वहीं भाजपा भी 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा करती आई है। उधर बात 2019 की करें तो बिहार की 8 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी एनडीए के खाते में गई थी। झारखंड की 3 सीटों में से 2 एनडीए के पास थी। चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर एनडीए हारी थी। पंजाब की 11 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास, ओडिशा की 6 में से 4 सीटें विपक्ष के पास, यूपी की 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास थी। अब 2024 का चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। 486 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, यानी करीब 90% चुनाव खत्म हो चुका है। बची 57 सीटों पर भी जल्द चुनाव खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की जंग में वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा होनी है, तो वहीं बंगाल में ममता की विरासत बचाने की जद्दोजहद भी है। उधर बिहार में पाटलिपुत्र का संघर्ष और हिमाचल में मंडी का महायुद्ध भी इसी अंतिम चरण में है। अब उम्मीदवारों से लेकर दिग्गज नेता अपना अपना दम दिखा चुके हैं, लेकिन अब बारी मतदाता की है, जो 1 जून को अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद नतीजों के लिए भी सभी को इंतजार रहेगा 4 जून का। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज।
1 जून को आखिरी चरण का रण होगा यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव का और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इस आखिरी चरण में कौन कौन से उम्मीदवार आमने सामने हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कलकत्ता दक्षिण में देवश्री चौधरी और माला राय, दमदम में सीलभद्र दत्त बीजेपी से उम्मीदवार और सौगात रे यहां पर टीएमसी के उम्मीदवार, दोनों के बीच में चुनावी जंग है। बारासात की बात करें तो स्वपन मजूमदार और कलोली घोष दस्तीदार। तो वसीरहाट में रेखा पात्रा और एसके नरूल इस्लाम के बीच में यहां पर चुनावी जंग है। तो जयनगर की अगर बात करें तो अशोक कंडारी और टीएमसी की तरफ से प्रतिमा मंडल के बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। मथुरापुर की बात करें तो बीजेपी से अशोक पुरकैत और टीएमसी से बापी हल्दर। डायमंड हार्बर में बीजेपी से उम्मीदवार अभिजीत दास और टीएमसी से उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी। यादवपुर की अगर बात करें तो बीजेपी से उम्मीदवार हैं डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और टीएमसी से उम्मीदवार हैं सयानी घोष। कलकत्ता उत्तर में तापस राय, शिमला में अगर बात करें तो विनोद सुल्तानपुरी और बीजेपी से सुरेश कश्यप के बीच में चुनावी जंग है। हमीरपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस से सतपाल रायजादा और बीजेपी से उम्मीदवार अनुराग ठाकुर। मंडी की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी से कंगना रनौत के बीच में चुनावी जंग है। कांगड़ा की बात करें तो राजीव भारद्वाज कांग्रेस उम्मीदवार और बीजेपी से रोडमल नागर के बीच में चुनावी जंग है। शिमला में विनोद सुल्तानपुरी और सुरेश कश्यप के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। ये वो खास हम चेहरे आपको बता रहे हैं कि जिन के बीच में चुनावी जंग है। अगर दुमका की बात करें तो सीता मुर्मू बीजेपी से और जेएमएम से नलिन सोरेन। गोड्डा की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे और जेएम प्रत्याशी प्रदीप यादव के बीच में मुकाबला। राजमहल में ताला मरांडी बीजेपी प्रत्याशी और जेएमएम प्रत्याशी विजय कुमार हंसतक। तो ये वो प्रमुख चेहरे झारखंड से आपको बता रहे जिनके बीच में चुनावी जंग है आखिरी चरण में। मयूरभंज की बात करते हैं, नावाचरण मांझी बीजेपी प्रत्याशी और सुदामा मरांडी के बीच में यहां पर चुनावी जंग है। तो बालासोर की बात करते हैं जहां पर अभिमन्यु सेठी और मंजुलता मंडल के बीच में चुनावी मुकाबला है। जाजपुर में रविंद्र नारायण बेहरा और समिष्ठा सेठी के बीच में चुनावी जंग है। तो केंद्रपाड़ा में बैजयंत पांडा और अंशुमान मोहंती के बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। जगतसिंहपुर में विभू प्रसाद तराई और डॉक्टर राजश्री मल्लिक के बीच में यहां पर चुनावी जंग है। तो मयूरभंज और ये बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं जहां पर वाराणसी में नरेंद्र मोदी, अजय राय और अथर जमाल लारी बीएसपी प्रत्याशी, यहां पर खासी सबकी नजर रहेगी। हालांकि बीजेपी का मजबूत गढ़ है। और मिर्जापुर की बात करें तो अनुप्रिया पटेल बीजेपी प्रत्याशी, रमेश चंद्र बिंद सपा प्रत्याशी और मनीष तिवारी बीएसपी प्रत्याशी, इन तीनों के बीच में चुनावी मुकाबला। घोसी की अगर बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के बीच में चुनावी जंग
अरविंद राजभर, राजीव कुमार राय और बालकृष्ण चौहान ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में। बलिया में बीजेपी से नीरज शेखर, सपा से सनातन पांडे और बीएसपी से लल्लन सिंह यादव। तो आखिरी चरण 1 जून को, यह आखिरी चरण है, 7वां चरण है, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो जाएगा और रिजल्ट आएगा 4 जून को। इसलिए स्वदेश न्यूज भी आप सभी से विनती करता है, जहां जहां आपके क्षेत्र में मतदान है, घर से बाहर निकले, गर्मी का समय है, छाता लेकर निकले, पानी लेकर निकले, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।